हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के ही कुछ प्रश्न लेकर के आ रही हूँ कि प्रश्न आते हैं कि आखिर फेमिनाइन ही क्यों ट्रिगर होती है, फेमिनाइन ही क्यों झेलती है। वैसे ही शायद मैंने इस विषय में पहले भी बात की हुई है, किंतु कुछ हिस्से जो रह गए उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है इसमें दो भाग होते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो ये जो इनका जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये सोल्स अलग होती हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक भाग फेमिनाइन और एक भाग मस्कुलाइन होता है, तो इसमें इनका कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ इस तरीके का होता है कि फेमिनाइन धर्म का और स्पिरिचुअलिटी का मार्ग चुनती है, जबकि जो मस्कुलाइन होते हैं वो 3D वर्ड यानी कि कर्म का मार्ग चुनते हैं। देखिए, हमें अपने जीवन में धर्म कर्म हर तरीके के कर्म कर करके आगे बढ़ना होता है। उन कर्मों को करके ही हम आगे बढ़ करके अपने जीवन के जो भी हमारे टास्क होते हैं, जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं, उन्हें हमें पूरा करना होता है। तो ये जो ट्विन सोल होती हैं, ये आपस में बांट लेती हैं कि किसे क्या करना है। क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो आप देखिए, आप सामान्य रूप में आ जाइए। एक सामान्य इंसान, ये ट्विन फ्लेम आप एक तरफ को रख देते हैं, तो सामान्य अगर आप मार्ग में आते हैं तो जो फेमिनाइन होती है, जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो प्रेम से भरी हुई होती हैं। उनके मन में बहुत प्रेम होता है, कोमलता होती है, बहुत सारे भाव होते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो भरी हुई होती है। तो जब वो इस तरीके से इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो धर्म का मार्ग चुनती है, क्योंकि इन भावों के ऊपर जीतने के लिए या इन भावों की तकलीफ़ों को झेलने के लिए उनको चाहिए ईश्वर का सहारा। एक सहारा उन्हें चाहिए होता है, वो सहारा ईश्वर है। तो वो उस मार्ग को चुनती है कि हाँ, अगर मैं इस तकलीफ़ में आऊँगी तो मैं ईश्वर के साथ जुड़ूँगी, तो मेरा जो भी तकलीफ़ें हैं वो कम हो जाएंगी, वो बट जाएगा, वो उनके आश्रय में आ जाती हैं। तो वो धर्म के मार्ग को चुनती है, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग को चुनती हैं, क्योंकि इस मार्ग से होते हुए वो अपने सोल की जो यात्रा है उसे पूर्णता की ओर को ले जाएगी। दूसरी ओर, अब जब संसार में आ रहे हैं तो कर्म का मार्ग भी चुनना होगा। कर्म जुड़ा दोनों के साथ है, क्योंकि जो फेमिनाइंस हैं उन्हें भी अपने जीवन के साथ जुड़े हुए सारे कर्मों को चुनना है, लेकिन उनके फेमिनाइंस के पास जो पक्ष हावी होता है वो धर्म का होता है। दूसरी ओर जो मस्कुलाइंस होते हैं, मस्कुलाइंस ईगोइस्टिक होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं। तो वो कर्म को पूरा, वो मानते हैं कि भाई इस संसार में आए हैं तो हम मेहनत करेंगे तो हम जो भी चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। और वो इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि ये भी ऐसा भी कोई मार्ग होता है कि हम इस मार्ग से भी चल के जाते हैं, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट हुआ है सोल्स का वो तो यहाँ हुआ नहीं है, वो तो 5D वर्ल्ड की बात है, 3D में तो हुआ नहीं है। तो वो उसी मार्ग को चुनते हैं कि कर्म करेंगे और कर्म के जो फल मिलेगा वो हमारा अपना ब्याज होगा। तो उस मार्ग को चुनते हैं। इसीलिए वो जब आते हैं तो वो पहले तो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, उन्हें ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। अगर कोई फेमिनाइन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम अपने ट्विन को बता दें कि हम इस तरीके के रास्ते में हैं तो क्या होगा, तो आप बता के देख लीजिए। आप बताएंगे, वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है। वो नहीं मानता, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं कि ये तो खाली बकवास है और पता नहीं किन किन चीज़ों में लोग पड़ गए और इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मटेरियलिस्टिक लाइफ को चुना हुआ है। वो उसी चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे। मेहनत, जो संसार में जो मेहनत है वो हर किसी को करनी है। जो भी संसार में आएगा उसे अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन को जिस तरीके से वो बिताना चाहते हैं उसके लिए उन्हें मेहनत करनी होगी, और उसके बाद ही उसी मेहनत का फल वो प्राप्त करते हैं। लेकिन जब बात सोल की आ रही है, जब बात आ रही है ज्ञान की, तो तब वहाँ पर को फेमिनाइन एक कदम आगे बढ़ जाती है
वो उस अस्तित्व को जानने की कोशिश करती है कि आखिर जो ये कनेक्शन है वो है क्या और वहाँ हमें किस तरीके से जाना है। लेकिन जो मस्कुलाइंस होते हैं वो उन्हें ये लगता है कि ये एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है और ये किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। पर इसीलिए वो नॉर्मली आप देखेंगे कि हर किसी की शिकायत यही होती है कि वो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी कनेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो उस खिंचाव को महसूस करना चाहते हैं कि यहाँ है तो कहीं और भी होगा ही होगा। वो इसीलिए बार-बार दूसरी ओर जाते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं, लेकिन वो उस खिंचाव को नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई एक ऐसा स्पिरिचुअल मार्ग है जिसके ज़रिए ये एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो इन दोनों के कनेक्शन का कारण है। क्योंकि उन्होंने वो मार्ग चुना ही नहीं होता है, वो फायरी एनर्जी में ही रहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सब कुछ ये पॉसिबल है और ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो मस्कुलाइंस होते हैं वो इस चीज़ को फ़ील करने लगते हैं कि ये फेमिनाइन, मतलब इसने ऐसा कुछ किया हुआ है कि जिसकी वजह से हम किसी और के पास नहीं जा पा रहे हैं। वो अपनी फेमिनाइन के प्रति जो अट्रैक्शन फ़ील करते हैं उसकी तरफ खींचते हैं, बार-बार खींचते हैं और बार-बार भागना चाहते हैं। तो जब भागने की कोशिश में वो भाग नहीं पाते हैं तो वो नफ़रत भी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये गलत है, ये ऐसा कुछ कर रही है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं, ये इनका सोल का कनेक्शन है, वो सोल खींच रही है, उस चीज़ को नहीं मान पाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़रूर ऐसा कुछ है, ऐसी कोई टेक्नीक शायद ये जानती है जिसकी वजह से इसके प्रति खिंचाव है, तो वो नफ़रत भी करने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमने बात करने की कोशिश करी तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि तुम हमें नहीं चाहिए, हमें तुमसे नफ़रत है और हमें तुमसे बात नहीं करनी है। तो कारण यही होता है कि वो इस स्पिरिचुअल पथ के बारे में, इसके बारे में नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्ग ही चुना होता है कि वो 3D वर्ल्ड में ही जिएंगे। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वही झुंझलाहट बार बार उनकी निकल कर के बाहर आती है जो फेमिनाइन को ट्रिगर करती है। तो आपके लिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है? आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ये कभी भी प्रयास ना करें कि आप अपने मस्कुलाइन को ये बताएं कि हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और एक स्पिरिचुअल पथ है, वहाँ से हमें चलना है, हमें इस तरीके से करना है। तो वो आप अगर बताने की कोशिश करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उल्टा वो ये समझने लगेंगे कि शायद आप कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको उन्हें उसे उसी तरीके से छोड़ देना होगा, क्योंकि उनका समय नहीं आया है। उनका समय जब आएगा तब वो खुद समझ जाएँगे कि नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको ये तकलीफ़ ज़रूर होती है कि कैसे हम इस जर्नी को करें, लेकिन आपको इस जर्नी को एक्सेप्ट करना होता है और उसे एक्सेप्ट करके अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना होता है। आपके लिए जो मार्ग चुना गया है और आप उस मार्ग को जानते हैं, तो आप उस पर आगे बढ़िए और आप उसको छोड़ दीजिए कि ठीक है, उसने, मस्कुलाइन ने जहाँ जाना है वो जाए, वो अपना जिस तरीके से उसे जीवन जीना है वो उसे जीना होगा, क्योंकि वो तो उसका कर्म निर्धारित है, उसे उसे उस कर्म को करना होगा। आप उसके कर्म के लेखे को नहीं बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपने लिखे हुए कर्मों को पूरा कर सकते हैं, तो आपने वो पूरा करना होता है। और इसीलिए जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उन्हें खुद पर काम करना होता है, उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। लेकिन अधिकतर लोग जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो बस इसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, कौन सा रास्ता ऐसा है जिसके ज़रिए जो हमारी मस्कुलाइन पावर है, मस्कुलाइन एनर्जी है, वो हमारी तरफ आ जाए और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। वो मार्ग आपको भटका देगा। आप भटक जाएंगे और सिर्फ घूमते ही रहेंगे। आप बार बार भटक करके फिर वापस उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर आप पहले थे। तो आपको इस यात्रा को समझना होगा और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।